हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। मैथमेटिक्स के क्लास थर्ड लेकर हम आ रहे हैं। क्लास 2 यानी पार्ट 2 में हम लोग नंबर सिस्टम में बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम यानी होल नंबर, इंटीजर नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर के बारे में बता दिए थे। आज हम बात करेंगे इंटीजर। इंटीजर देखिए, इंटीजर किस से मिला होता है? इंटीजर जो है ये है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं। पूर्णांक के हम 3 भागों में बांट दिए पूर्णांक संख्याओं को, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि हम +1, +2, +3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिट तक ये जो जाएगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये जो है नेचुरल नंबर है। इसको कौन नंबर कहेंगे? नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। जीरो इंटीजर ये सिर्फ जीरो होता है, और जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और ये देखिए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जैसे -1 में -1, -2, -3 इसी तरह से डॉट डॉट एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिट तक। ये कौन सा इंटीजर हो गया? नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग देखें इंटीजर का ये 3 पार्ट, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। हम यहाँ पर 2 बातें आपको बताते हैं, 2 पॉइंट लिखते हैं। एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नहीं होगा उसे नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी जीरो भी नॉन नेगेटिव है, न ऋणात्मक पूर्णांक है न धनात्मक पूर्णांक है जीरो। और नॉन नेगेटिव में नेगेटिव नहीं आएगा, बाकी सब आएगा पॉजिटिव में, +1, +2, +3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिट तक, प्लस इन्फिनिट तक। इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी 0, -1, -2 माइनस इन्फिनिट तक। तो ये जो हुआ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब समझिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है और ऋणात्मक संख्या, मतलब जिसमें नेगेटिव संख्या नहीं होगा। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। नोट करके एक बात लिख लीजिए कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो है क्या? यह एक उदासीन संख्या है। यह एक उदासीन संख्या है, मतलब न्यूट्रल नंबर है। यह एक न्यूट्रल नंबर है, मतलब ना धनात्मक पूर्णांक है जीरो, ना ऋणात्मक पूर्णांक। यह एक तरह का न्यूट्रल नंबर है। क्लियर यहाँ तक? इंटीजर को 2 भागों में बांटे, एक तो सम संख्या और विषम संख्या। इंटीजर को 2 भागों में बांट दिए, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या आप जानते हैं किसको कहते हैं, और विषम संख्या भी आप जानते हैं किसको कहते हैं। सम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। सिर्फ 2 की ही बात करते हैं, बाकी और किसी से हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से जो संख्या आगे चलेंगे इसको सम। 10 में से कितना घटाए? 8 होगा। 10 में से 8 2 घटाएंगे 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएं तो 2, और 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 0, 0 में से 2 गया तो -2, -2 में से फिर 2 गया तो -6। इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है? हमेशा अंतर समान है, 2 का अंतर है। तो इस तरह से सम संख्या होते हैं। तो सम
पूर्णांक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक संख्या। क्लियर है, सम पूर्णांक संख्या। इसमें देख लिए हैं यहां पर जो आप जानते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये जो संख्या होंगे ये विषम संख्या होंगे। अब देखिए इसमें से घटा रहे हैं, कितना जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 में से 2 जाएगा तो 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 में से 2 घटेगा तो -1, -1 में से 2 घटाएंगे तो -3, -3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, -5। तो इस तरह से ये भी संख्या नेगेटिव में चले जाता है, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक, या इसको कह सकते हैं विषम पूर्णांक संख्या। विषम पूर्णांक संख्या हो गया ये, और पूर्णांक संख्या हो गया। तो दोनों तरह के इंटीजर को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। अब देखिए यहाँ पर ये बात होते हैं कि ये 0 कौन सी संख्या है, 0 सम है या विषम है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। सबसे छोटा विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप क्या कहिएगा यहाँ पर, सबसे छोटा विषम पूर्णांक। तो इसका आंसर होगा कि सबसे छोटा विषम पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते हम। कहिए कैसे, सबसे छोटा विषम पूर्णांक के बारे में अगर हम कहें तो ये विषम सबसे छोटा, नेगेटिव में तो वैल्यू कम होता है, नेगेटिव में जो मान होगा ऋणात्मक में, माइनस में जितना ज़्यादा रहेगा इन्फिनिट तक ये सबसे, तो माइनस इन्फिनिट हो गया, उधर प्लस इन्फिनिट हो गया। तो ये इस तरह से अगर क्वेश्चन किया जाए तो कह सकते हैं इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन फिर एक अलग तरह से बन सकता है कि सबसे छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, तब छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, पॉजिटिव इवन नंबर यानी विषम पूर्णांक। तो सबसे छोटा विषम धनात्मक विषम पूर्णांक कौन आ जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या ये 0 जो है इसको हम लोग कैसे सम संख्या कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं, कहते हैं। तो देखिए अगर 0 में हम 2 से भाग करें, 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से भाग लगेगा, 0 हो जाएगा। 0 में अगर 3 से भाग करेंगे तो भी 0 होता है, अगर 0 में 5 से भाग करेंगे तो भी 0 होता है। तो आप कहिएगे, आप तो कहे हैं सिर्फ 2 से भाग लगे जिसमें उसे सम संख्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लगाते हैं, तो यानी 0 में कोई भी चीज़ से हम भाग करेंगे तो 0 ही होता है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि इसे सम संख्या कैसे कह सकते हैं, तो चलिए तो हम कहेंगे कि ये कौन सा नंबर है, ये है सम संख्या। क्लियर है, सम संख्या कैसे कहे सम संख्या, तो आप कहिएगा कि ये सम संख्या इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें 2 से भाग करते हैं तो भाग लग जाता है, यानी 13 होता है, पूरी भाग लग जाता है पूरी तरह से, तो इसको सम संख्या कहते हैं। क्लियर है। तो फिर क्या अगर हम कहेंगे इस 26 में अगर 13 से भाग करेंगे तो क्या भाग नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब 13 तो 2 नहीं ना है, 13 तो एक विषम संख्या है, तो इससे भी भाग लगाते हैं तो लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है 2 से लगना जरूरी है, उसके अलावा किसी से लगे और ना लगे उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 से कटना चाहिए। 2 से अगर भाग लग रहा है तो उसे हम सम संख्या कहेंगे, बाकी किसी और से लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 होना जरूरी है। तो इसी तरह से 2 से अगर ये विभाजित हो रहे हैं तो हम 0 को सम संख्या कह सकते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि 0 को हम सम पूर्णांक ही क्यों कहते हैं, क्या विषम पूर्णांक क्यों नहीं कहते हैं। तो चलिए इसको भी मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि 0 को सम पूर्णांक ही क्यों कहते हैं, विषम पूर्णांक क्यों नहीं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हम आपको कहेंगे कि 2 सम संख्या का योग, 2 सम संख्या का योग क्या होता है, तो 2 सम संख्या, 2 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या, 2 सम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 6 2 8, एक सम संख्या मिलता है। ठीक है, 2 विषम संख्या को अगर जोड़े, 2 विषम संख्या को जोड़े या घटाए, मान लीजिए हम कहें कि 2 सम संख्या को जोड़ते हैं तो एक सम संख्या मिलता है, 2 सम संख्या को अगर घटाएंगे तो भी एक सम संख्या मिलता है।
ये दोनों ही कंडीशन में क्या मिला, सम संख्या मिला। अगर हम कहेंगे दो विषम संख्या को जोड़े और दो विषम संख्या को घटाए तो क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए 5 है और 7 है। 5 और 7 ये क्या है, एक विषम, दोनों विषम संख्या है। इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 7 5 12। ठीक है, अगर 7 - 5 करें, घटा दें तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो जब दो सम संख्या को जोड़े या घटाए या दो विषम संख्या को जोड़े और घटाए तो दोनों ही केस में हमको सम संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। अब देखते हैं एक सम संख्या और एक विषम संख्या। तो चलिए एक एक विषम संख्या ले लेते हैं और एक सम संख्या लेते हैं। विषम संख्या 2 ले लिए, विषम संख्या 5 और सम संख्या 2, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 7। फिर से एक सम संख्या, चलिए कुछ डिफरेंस करके ले लेते हैं। 7 एक विषम संख्या है और 3 4 एक सम संख्या है। तो 7 - 4 क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए एक सम संख्या और विषम संख्या को जोड़े या घटाए तो हमेशा क्या मिलता है, विषम संख्या ही मिलता है, विषम संख्या मिलता है। तो इससे हम एक रूल बना सकते हैं। इससे एक रूल क्या बना सकते हैं, तो रूल ये बना सकते हैं कि इवेन प्लस इवेन, इवेन प्लस माइनस दोनों, इवेन प्लस माइनस इवेन, नंबर 1 हमेशा क्या मिलता है, इवेन मिलता है। नंबर 2 में देखें कि ओड प्लस माइनस ओड हमेशा क्या मिलता है, ओड ही मिलता है। और तीसरा नंबर में देखें कि एक ओड प्लस या माइनस करेंगे एक इवेन के साथ तो हमेशा यहाँ पर इवेन ही मिलता है। और यहाँ पर एक ओड और एक इवेन को जोड़े और घटाए तो हमेशा क्या मिलेगा, ओड ही मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखें। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया। इवेन को जोड़े, दो इवेन नंबर को जोड़े या घटाए तो हमेशा इवेन नंबर ही मिलता है। दो ऑड नंबर को जोड़े और घटाए तो हमेशा ऑड नंबर ही, इवेन नंबर ही मिलता है। दो ऑड नंबर और इवेन नंबर को घटाए या जोड़े तो हमेशा ऑड नंबर ही मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि शून्य को कैसे हम सम पूर्णांक कहते हैं, विषम पूर्णांक क्यों नहीं कहते हैं। चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये शून्य जो है विषम संख्या है। शून्य क्या है, विषम संख्या है। चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या है, शून्य को 8 - 8 करेंगे तो क्या होगा, शून्य तो मिलेगा। ऐसा संख्या हम जोड़ते हैं जिससे हमको शून्य मिल जाए। तो 8 क्या है, सम संख्या, और ये भी सम संख्या। 8 - 8 करेंगे तो हमको यहाँ पर शून्य मिला, शून्य मिला, 0 मिला ना। और 0 को हम क्या माने हैं, विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर अगर दो इवेन नंबर है, इवेन नंबर को अगर हम इवेन नंबर को दो इवेन नंबर लिए घटाते तो यहाँ कहता इवेन नंबर मिलता। लेकिन जब दो इवेन नंबर को हम घटाए तो यहाँ पर हमको, जब मान लिए हम शून्य को विषम तो यहाँ तो ये असत हो गया। हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, इसके अनुसार विषम मिलना चाहिए ना, लेकिन क्या मिला, सम मिल गया। तो ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन में देखिए यहाँ पर अगर कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए दो ऑड नंबर ले लीजिए, 5 - 5 तो भी क्या मिलता है, यहाँ पर शून्य मिलता है। तो हम ऑड नंबर से भी 0 बनता है और 0 को हम क्या मान लिए, विषम। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो ये भी विषम हो गया। तो ये भी कंडीशन क्या कहा, ये भी कंडीशन गलत है। और तीसरा कंडीशन नंबर 0 को ऑड नंबर हम ले लेते हैं और जोड़ देते हैं इसमें कोई इवन नंबर, 5 6 जोड़ दीजिए, 6 क्या है, इवन नंबर है। तो हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको 6 मिल गया। लेकिन हमको क्या मिलना चाहिए, 6, लेकिन ये कहा था ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इवन मिल गया। तो ये भी कंडीशन गलत हो रहा है। तो इस हिसाब से इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, जो कि हम नंबर को लेकर वेरीफाई किए तो वेरीफाई हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है, 0 विषम पूर्णांक संख्या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है, ना कि विषम पूर्णांक संख्या। तो
अब आप कहिएगा जीरो को आप विषम मान लीजिए, विषम मान लिए हैं। अब थोड़ा देर के लिए आप जीरो को सम मान कर देखिए। अब जीरो को हम सम माने, तो अब जीरो को जब सम मानेंगे, देखिए 8 में से, तो विषम संख्या के बारे में देखते हैं। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से डॉट डॉट इनफिनिट तक हो सकता है ये विषम संख्या। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि 207वां विषम संख्या कौन होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, 207वां विषम संख्या क्या होगा। तो चलिए अब देखिए इस जगह पर हम क्या करेंगे, अब गिनने जाएंगे क्या वहां तक, 207वां विषम संख्या क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो चलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि पहला विषम संख्या कौन सा है, 1 है। प्रथम विषम संख्या 1 है, दूसरा विषम संख्या 3 है, तीसरा विषम संख्या 5 है, और चौथा विषम संख्या 7 है, पांचवा विषम संख्या 9 है। इस तरह से हम देख रहे हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला और एक रूल बनाते हैं कि इस विषम संख्या को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक रूल बनाते हैं। अगर फर्स्ट जो भी कहेगा उसमें 2 से मल्टी, पहला विषम संख्या 1 गुना 2, फर्स्ट 1 गुना 2 माइनस 1 बराबर कितना होता है, 1। तो 1 में जो पहला टर्म निकालेंगे, 1 में 2 से गुना करके 1 घटा देना है। दूसरा विषम संख्या कहेंगे 2 गुना 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 2 दूना 4 में से 1 गया 3। तीसरा विषम संख्या कहेंगे तो 3 गुना 2 माइनस 1 बराबर कितना लिखेंगे, 5 होगा, 3 दूना 6 में से गया 5। चौथा विषम संख्या कहेंगे 4 गुना 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 में से गया 7। तो देखिए टर्म निकल रहा, चौथा यहाँ पर हम देखे थे। इसी तरह से अगर हमको कह देंगे n विषम संख्या निकालने के लिए n टर्म में कौन होगा, तो n गुना 2 माइनस 1 इजकल टू जो भी होगा नंबर वो nवा के लिए हो जाएगा। यानी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1। ये nवें टर्म जितने भी पद में कहेगा, जो भी विषम संख्या निकालने कहेंगे, nवां विषम संख्या निकालने के 2n माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। तो 2 से 7 गुना क्या करेंगे, 2 माइनस 1 यही करेंगे, क्यों n का वैल्यू कितना है 2 से 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी 414 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 413 होगा। 207वां विषम संख्या क्या मिल जाएगा हमको, तो 413। क्लियर है। तो इसी तरह से कोई भी पद का विषम संख्या कहीं निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। ये सिर्फ विषम संख्या के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल है, सम के लिए नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ विषम संख्या को कि सम और विषम संख्या को गुना करते हैं, दो सम संख्या और विषम संख्या को जब गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। चलिए देखिए हम क्या किए, पहले दो विषम संख्या ले लिए, एक 5 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। तो 5 या कितना होता है 15। तो यहाँ पर क्या किए, दोनों विषम संख्या हैं, ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। ऑड को ऑड से गुना करेंगे तो ऑड मिलता है नंबर 1 में। नंबर 2 देखिए, इवेन को इवेन से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 गुना 6। 4 क्या है, इवेन है, और 6 क्या है, इवेन है। इवेन को इवेन से गुना करते हैं तो 6 के 24, यानी ये भी इवेन मिलता है। क्लियर है। तीसरा नंबर देखिए, एक इवेन और ऑड को गुना करते हैं। मान लीजिए 5 ऑड है और 6 इवेन है। 5 ऑड है तो ऑड गुना 6 इवेन, तो 6 पंचे 30, ये क्या आया, इवेन आया। तो क्या होगा, ऑड और इवेन को गुना करते हैं तो इवेन मिलता है, इवेन को इवेन से गुना करते हैं तो भी इवेन मिलता है, और दो ऑड को गुना करते हैं तो ऑड मिलता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है, जब दो विषम संख्याओं को गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा विषम ही मिलेगा। जब दो सम संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो गुणनफल हमेशा सम ही मिलेगा, और एक सम और विषम को गुना करेंगे तो भी हमको गुणनफल सम ही मिलेगा। तो क्लियर हो गए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा
कि सर पावर में कैसे होगा। अगर पावर करते हैं सम संख्या को तो क्या मिलता है, और विषम संख्या को पावर करेंगे तो क्या मिलेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सम संख्या के पावर करते हैं तो पावर का भी रूल देख लीजिए। पावर मतलब घात देने पर 2 के पावर 1 करते हैं। 2 कौन संख्या है, सम संख्या, तो 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 क्या होगा 8 होगा, 2 के पावर 4 16 होगा, 2 के पावर 5 32 होगा। तो 2 क्या है, इधर ये सम संख्या है, और इस साइड जो मिला पावर सम संख्या के पावर हमेशा सम संख्या ही मिलता है। तो ये जो नंबर आया मुझे ये सम संख्या है। चलिए अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या 3 ले लेते हैं। 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 कितना 9 होता है, 3 का पावर 3 कितना होता है 27 होता है, 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81 होता है, और 3 के पावर 5 कितना होता है 243 होता है। तो ये जो देखे जब विषम संख्या को हम कोई भी पावर देते हैं विषम संख्या पर तो उसका जो वैल्यू होता है वो विषम ही मिलता है। तो क्लियर हो गया आपको सम और विषम के बारे में। सम संख्या के पावर सम ही होता है, विषम संख्या का कोई भी पावर विषम संख्या होता है। गुणनफल देख लिए, एडिशन देख लिए। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 इसी तरह से ये 60 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछते हैं कि ऑड नंबर कितना होगा, ऑड नंबर कितना होगा और इवन नंबर कितना होगा। तो देखिए जब अंतिम पद अगर 2 से भाग हो जाए तो वो कहेंगे हम कि जितना ऑड नंबर इवन नंबर बराबर होगा। ये अंतिम कितना तक गया है 60 तक, तो 60 में 2 से भाग करेंगे कितना हुआ 30। तो हम कह दें इसका आंसर होगा 30 ऑड और 30 इवन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 ऑड और 30 इवन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन कुछ डिफरेंट दे देगा। आपके पास क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1 2 3 4 5 इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते लास्ट आपको 79 तक दे देते हैं। मान लीजिए 79 तक है, तो ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा। और फिर इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें ऑड की संख्या कितने होंगे और इवन का संख्या कितना होगा। इसमें ऑड नंबर कितना होगा, इवन नंबर कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं 79 को 2 से, तो भाग पूरी तरह से नहीं लगता है। तो ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इवन कितना होगा और ऑड कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑड निकालने के लिए इसमें जो संख्या लास्ट दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ऑड निकालने के लिए देखिए ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना होगा जितना दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो कितना हुआ 79 प्लस 1 80, 80/2 कितना हुआ 40 हो गया। इसमें 40 ऑड संख्या होगा। और इवन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे तो 78 हो जाएगा। 78/2 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। तो 78/2 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम निकाल सकते थे। इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ नोट पॉइंट इसके लिए। तो इसके लिए नोट पॉइंट, जैसे पहला जो एग्जाम्पल हमने बताए इसमें 1 2 3 4 16 तक था। मतलब ये 60 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो इसमें बराबर हो गया। इसके लिए मैं नोट पॉइंट ये लिखा हूँ, यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो ऑड तथा इवन नंबर बराबर होंगे। जब कोई संख्या कोई सीरीज उसका जो लास्ट टर्म है अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो ऑड और इवन को जो नंबर इवन की संख्या पूछेंगे तो बराबर हो जाएगा, जितना ऑड उतना इवन। तो वही देखें हम 60 में 2 से भाग दिए 30, फिर 60 में 2 से भाग दिए 30 और 30 को 30 जोड़ेंगे तो फिर से 60 मिल जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि जब ये 2 से विभाजित नहीं हो कुछ, यानी यहाँ पर लास्ट टर्म जो होगा वो
ऑड नंबर मिल जाए, तब पूरे सीरीज में ऑड और इवन कितना होगा उसको निकालने के लिए मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिखा हूँ, इसे आप याद रख लीजिएगा। जैसे लिखा है, यदि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो ऑड के लिए एक जोड़कर तथा इवन के लिए एक घटाकर 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, ऑड के लिए क्या, एक घटाकर 2 से भाग कर दिए। इसको एक जनरल फार्मूला के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ऑड इक्वल टू, जब ये 2 से यानी लास्ट टर्म विषम संख्या हो तो n+1/2 और इवन के लिए n-1/2। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये ऑड और इवन नंबर के सारे प्रोसेस को समझे, सारे इसका जितना भी क्वेश्चन होता है इस सब कुछ समझे। और अब हम आगे जो बताएंगे वो प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में